दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि आज से लगभग एक महीना पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 2 को लेके एक टेंडर जारी किया गया था, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 17 टन से लेके 30 टन के कार्गो कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट 2 को बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है और इन एयरक्राफ्ट 2 के द्वारा अपने बेड़े के पुराने सोवियत जमाने के एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट 2 को रिटायर्ड भी करना चाहता है। हालांकि दोस्तों उस दरमियान ये भी खबर आया कि इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर के जवाब में कई सारे देशों की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है, जिनमें जिस एयरक्राफ्ट को लेकर सबसे अधिक चर्चा हुआ है वो है एम्बेरियर कंपनी के C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया जैसे देश की तरफ से भी एम्बेरियर कंपनी के इन एयरक्राफ्ट को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और हाल ही में KC-390 एयरक्राफ्ट के यूजर मीटिंग को भी ऑस्ट्रिया की तरफ से अटेंड किया गया है। ऑस्ट्रिया असल में अपने बेड़े के C-130K जैसे एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के लिए KC-390 को महत्व दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पोर्तुगाल के एयरफोर्स के द्वारा एयरवेस नंबर 11 में एक इवेंट को होस्ट किया गया था, जिसे कि KC-390 यूजर मीटिंग के नाम दिया गया है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि 28 मार्च के दिन आयोजित इस मीटिंग में ऑस्ट्रिया भी शामिल हुआ था। अब दोस्तों इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ऑस्ट्रिया की तरफ से ब्राजील के कंपनी एम्बेरियर से ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर कोई ऑर्डर दिया गया होगा या फिर एम्बेरियर के साथ ऐसा कोई कमिटमेंट किया गया होगा जिसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रिया खरीदे। दोस्तों रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद ऑस्ट्रिया की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को कोऑपरेट कोलैबोरेशन या नॉलेज शेयरिंग के तहत भी खरीदा जा सकता है। और दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि KC-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट असल में टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मतलब इन एयरक्राफ्ट को टैंकर एयरक्राफ्ट के रूप में मतलब एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक कार्गो या ट्रूप ट्रांसपोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ऑस्ट्रिया के बेड़े में करीब 3 C-130K एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रिया करीबन साल 2027 तक इस्तेमाल कर सकता है और इसके बाद इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके लिए ऑस्ट्रिया के द्वारा अभी से ही इसके रिप्लेसमेंट प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इन रिप्लेसमेंट प्लान में जहां पे KC-130 एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे इसके अलावा C-130 के नए वर्जन लियोनार्डो C-27 जेट और एयरबस के C-295 एयरक्राफ्ट को भी एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पर जिस तरीके से इसके ट्रेनिंग के मीटिंग को ऑस्ट्रिया की तरफ से आयोजित किया गया है उससे तो ये बात साफ हो चुका है कि शायद ऑस्ट्रिया किसी और एयरक्राफ्ट के तहत ना आगे बढ़े और KC-390 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ही अपने एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के लिए करे। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे यह है कि अगर ऑस्ट्रिया जैसे यूरोप के देश ब्राजील के एम्बेरियर जैसे कंपनियों से एयरक्राफ्ट को परचेस कर सकता है तो भारत के लिए यह मुश्किल क्यों है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो एम्बेरियर कंपनी तो ऑलरेडी कई सालों से भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत भी कर रहा है और एक तरीके से टेक्नोलॉजी शेयर के साथ इन एयरक्राफ्ट को भारत में निर्माण करने के लिए भी तैयार है। मतलब जहाँ पे ऑस्ट्रिया जैसे देश को इन एयरक्राफ्ट को केवल मात्र बना के दिया जाएगा तो वहीं पे भारत के लिए प्रस्ताव इससे काफी अलग और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन एयरक्राफ्ट को भारत के लिए भारत में ही बनाया जाएगा और ऊपर से भारत को काफी हद तक टेक्नोलॉजी भी मिलेगा जिससे कि भारत अपने खुद के ऐसे एयरक्राफ्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट कर सके। इंडियन एयरफोर्स के MTA ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में KC-130 एयरक्राफ्ट के अलावा बताया यह भी जा रहा है कि C-130J जैसे एयरक्राफ्ट का भी ऑफर रखा गया है। हालांकि कुछ जगहों में तो यूक्रेन के एयरक्राफ्ट का ही बात कहा जा रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन के फिलहाल के कंडीशन को देखा जाए तो यूक्रेन ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि किसी अन्य देश को हथियार बेच सके। रशिया की तरफ से भी कुछ साल पहले अपने एक एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया था, लेकिन फिलहाल रशिया के एयरक्राफ्ट को लेकर उतना अधिक चर्चा नहीं हो रहा है। जबकि भारत के सामने काफी समय पहले एयरबस A400M एयरक्राफ्ट का भी प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फिलहाल के अगर टेंडर को देखा जाए तो इसमें 30 टन के मैक्सिमम क्षमता का बात कहा गया है और एयरबस के A400M इससे कम क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है। C-295 एयरक्राफ्ट के भी संभावनाओं को देखा जा रहा था, लेकिन टेंडर के मुताबिक एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता 19 टन से कम नहीं होना चाहिए और ऐसे में C-295 इस मामले में पीछे रह जाता है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो MTA ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में C-130J सुपर हर्कुलिस और एम्बेरियर C-390 मिलेनियम जैसे एयरक्राफ्ट का संभावनाएं सबसे अधिक है। पर दोस्तों अगर यूरोप के देश ऑस्ट्रिया एम्बेरियर कंपनी से KC-390 मिलेनियम जैसे एयरक्राफ्ट को परचेस कर सकता है तो भारत के लिए ये क्यों मुश्किल है। जबकि अगर देखा जाए तो यूरोप के देशों के अंदर अमेरिकी और यूरोपियन प्लेटफॉर्म को लेकर सबसे अधिक लॉबिंग होता है और ज्यादातर यूरोप के देश अमेरिकी या फिर यूरोपियन प्लेटफॉर्मों को ही परचेस करता है और ब्राजील या किसी भी नॉन यूरोपियन या नॉन अमेरिकन देशों को उतना अधिक तवज्जो नहीं दिया जाता है। और फिर भी ऑस्ट्रिया जैसे देश ब्राजील के एयरक्राफ्ट को अगर परचेस कर सकता है तो भारत के लिए भी ब्राजील के एयरक्राफ्ट एक सुइटेबल प्लेटफॉर्म होगा और इससे दोस्तों एक तरीके से भारत वेस्टर्न देशों के ब्लैकमेलिंग और प्रेशर टैक्टिक्स से भी अपने आप को दूर रख सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जो टेंडर है उसमें C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट क्या भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है या नहीं है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।